तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव हुआ करती थी, मगर आज निगम की लापरवाही के चलते वापस तालाब सी फीलिंग लोगों को आने लगी है, जहां तालाब किनारे गंदगी पसरी है और लोग अब नाक बंद कर गुजरने को मजबूर है। तालाब इतना गंदा हो गया है कि अब मछलियां मरने लगी है और जलकुंभ भी बाहर आने लगी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मरीन ड्राइव पर, मगर मुझे फिर से बोलना पड़ेगा कि मैं तेलीबांधा तालाब के पास खड़ा हूं, क्योंकि आप यहां पर जो गंदगी देख पा रहे हैं ये तालाबों में अक्सर हुआ करती है, जिसका माई बाप कोई नहीं होता है, यानी कि मेंटेनेंस करने वाला जब कोई नहीं होता है तो ऐसी गंदगी आपको आसानी से मोहल्लों के तालाबों में देखने को मिल जाएगी। मगर ये मरीन ड्राइव का तालाब है, जहां पर मरीन ड्राइव एक ऐसी जगह है, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो रायपुर का हृदय स्थल है तेलीबांधा, जहां पर मरीन ड्राइव बनाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया, मगर एक बड़ी लापरवाही आपको निगम प्रशासन की देखने को मिल रही है। जहां निगम ने जिन्हें टेंडर दिया है इसकी सफाई का, तो आप देख ही पा रहे हैं कि सफाई क्या व्यवस्था है। यहाँ पे लोग कितने परेशान हैं वो भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आते जाते हैं या फिर ये जहाँ पर ये लोग दुकान संचालित करते हैं, कितना प्रभाव पड़ा है इस गंदगी के बाद से, ये मैं जानने की कोशिश करता हूँ। जी, आपका परिचय बताइए। छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए, परिचय बताइए। जी, कशिश अग्रवाल जी। हमने रिसेंटली यहाँ पे दुकान खोली है, तो यहाँ पे गंदगी काफ़ी ज़्यादा है तालाब में। पहले उतनी ज़्यादा नहीं थी, कंपैरेटिवली अभी बहुत ही ज़्यादा है, बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। लोग बैठना भी नहीं चाह रहे हैं सामने सीट पे, क्योंकि वो सिटिंग स्पेस में बहुत ही ज़्यादा गंदगी है बेसिकली। बहुत बदबू भी आ रही है। निगम ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, मेरे सामने तो एक बार भी क्लीनिंग नहीं हुई है यहाँ पे। 3-4 महीने से हूँ मैं यहाँ, एक बार भी क्लीनिंग मैंने नहीं देखी है। जी, अभी तो कमल फूल भी खिलने लगा है। जी, वो पूरा एरिया अपना पूरे फूल, हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ। बैठ नहीं सकते यहाँ पे बेसिकली। जी, तो आपकी यहाँ पर दुकान है, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना प्रभाव पड़ रहा है ये गंदगी होने के बाद? इससे काफी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि लोग वहाँ पे रहना नहीं चाह रहे हैं, बैठना नहीं चाहते हैं उसके सामने। जी, तो मेरी वही रिक्वेस्ट है कि उसे जल्दी से जल्दी क्लीन कराया जाए। जी, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो गंदगी का आलम है और गंदगी की वजह से लोग अब आने के लिए भी कतरा रहे हैं, जहाँ पर इसे एक हृदय स्थल माना जाता है। मगर अभी एक छोटी सी लापरवाही आप देख पा रहे हैं कि जो तालाब है वो तालाब के पास जो है वो क्या गंदगी है आप देख ही पा रहे हैं कि ये जलकुंभी जो है वो जब पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसे साफ नहीं किया जाता है, तो ये ऑटोमेटिक जो उग जाता है वही ये खरपतवार दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग और मौजूद हैं, मैं उनसे चर्चा करता हूँ। जी, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सुरेश निषाद है। जी, निषाद जी, यहाँ पे जी मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। यहीं पे प्राइम जिम वगैरह इधर भी जाता हूँ। शाम को देखते हैं इधर आते हैं तो इतना स्मेल आता है, मछली वगैरह बहुत मर रहता है। तो यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके अच्छे से मतलब क्लीनिंग यहाँ के ध्यान। सार्वजनिक जगह है, साफ सफाई का निगम ध्यान नहीं दे रही है? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। बहुत सारे अभी भी दिख रहे, इतना सारा गंदा है, इधर बॉटल, इधर बहुत चीज गंदा है इसमें। जी, कुछ दिन पहले इसे मरीन ड्राइव कहा जाता था, वापस पुनः तेलीबांधा तालाब बोलना पड़ जाएगा ऐसी स्थिति में तो? जी, बिल्कुल बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्या गंदगी देखो इतना, यहाँ से लेके पूरा हर जगह कोने से लेके स्टार्टिंग से लेके पूरे कोने तक गंदगी कहीं पे भी साफ नहीं दिख रहा है। क्योंकि बाकी जो बाहर के लोग आएंगे फिर वो लोग भी क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे रायपुर के बारे में, ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी, धन्यवाद। तो आपने देखा कि लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके सौंदर्यीकरण के लिए, मगर एक छोटी सी लापरवाही के चलते आप देख पा रहे हैं कि पूरी सुंदरता जो है खराब हो जाती है। और आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ और बदबू इतनी आ रही है पानी के सड़ने की, और मछली मर जा रहा है उसकी भी। और यहाँ पर गंदगी का आलम ऐसा है कि निगम को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।